क्या मारुति सुजुकी के शेयरों में अब शुरू होने वाली है नई रफ्तार? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में कंपनी के शेयर करीब 5% तक उछल गए? निवेशकों की दौलत में 20,500 करोड़ रुपए जुड़ गए और दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी इस शेयर पर बाई की रेटिंग देते हुए 16,500 का बड़ा टारगेट दे दिया। क्या सस्ते होते कच्चे तेल, घटती स्टील की कीमतें और भारत में बढ़ती कारों की मांग मारुति के लिए गेम चेंजर बनने वाली है? और क्या मौजूदा स्तर पर ये शेयर निवेशकों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी और जानने की कोशिश करेंगे कि जेफरीज की रिपोर्ट में क्या है खास, कंपनी के ताज़ा नतीजे क्या कहते हैं और आगे मारुति सुजुकी के शेयरों की दिशा क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। तो सबसे पहले आज क्या हुआ ये इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगलवार को मारुति सुजुकी का शेयर लगभग 5% चढ़ गया। इस तेजी से कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 20,500 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अब कंपनी का कुल बाजार का वैल्यूएशन है यानी मार्केट वैल्यूएशन वो करीब 4.42 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब इस पूरे मामले पर जेफरीज की एंट्री होती है। तो जेफरीज ने क्या कहा है ये समझ लेते हैं। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने पहले शेयर का टारगेट 13,800 रुपये रखा था, अब इसे बढ़ाकर 16,500 रुपये कर दिया है। साथ ही शेयर को बाई की रेटिंग दी है। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर शेयर अपने प्रीवियस क्लोज यानी 13,412 के लेवल के आसपास या 13,400 के लेवल के आसपास है, तो अगर वहाँ से अगर देखा जाए तो 16,500 तक अगर टारगेट पहुंचता है तो इसका मतलब है कि अगर निवेशक 13,400 के लेवल पर अगर पैसा लगाते हैं तो निवेशक को कम से कम 23% का रिटर्न मिल सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जेफरीज को क्यों लग रहा है कि शेयर आगे बढ़ सकता है। तो देखिए, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको आसान भाषा में समझते हैं। पहला फैक्टर, जेफरीज को लगता है कि भारत में कारों की जो मांग है यानी जो डिमांड है वो मजबूत बनी हुई। साल 2026 की पहली छमाही में पैसेंजर व्हीकल की मांग अच्छी रही है, यानी लोग अभी भी नई कारें खरीद रहे हैं। दूसरा फैक्टर है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की जो कीमतें वो कम हुई। पहले क्रूड ऑयल लगभग $120 प्रति बैरल के आसपास था, अब कीमत वो घटकर लगभग $72 प्रति बैरल के आसपास रहेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल महंगे होने का डर कम होगा, कस्टमर्स वो कार खरीदने से पीछे नहीं हटेंगे, ऑटो सेक्टर की जो मांग है यानी जो डिमांड है वो मजबूत रह सकती है। अगला फैक्टर है मिडिल ईस्ट में तनाव वो कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद तनाव कम हुआ है। इससे ग्लोबल बाजार में थोड़ी राहत मिली है। तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये स्थिति है वॉर की है, जो अनसर्टेनिटीज़ की है, ये भी कम होती हुई नजर आएगी। तो इससे मारुति को फ़ायदा होगा। अगला फैक्टर है कि स्टील और अन्य मेटल्स उनकी कीमतों में गिरावट आई है। कार बनाने में देखिए स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, बड़ा इस्तेमाल होता है। जब इनकी कीमत कम होती है तो कंपनी की जो लागत है, जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो घटती है, मुनाफा बढ़ने की संभावना बढ़ती है। अब आइए, जेफरीज ने कमाई का अनुमान भी बढ़ाया, आपको बता देते हैं। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 29 तक की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर का अनुमान 2% से 4% बढ़ा दिया है। साथ ही उम्मीद भी जताई है कि अगले कुछ वर्षों में कंपनी की प्रति शेयर कमाई यानी जो ईपीएस है वो लगभग 16% सालाना की CAGR की दर से बढ़ सकती है। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या शेयर अभी भी सस्ता माना जा रहा है? तो इस पर जेफरीज का कहना है कि इस साल मारुति का शेयर निफ्टी 50 की तुलना में लगभग 16% कमजोर रहा है, इसलिए अभी इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब शेयरों की बात हो रही है तो इनके प्रदर्शन कैसे रहे ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस साल शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है। हालिया अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो एक सप्ताह में लगभग 4% की तेजी आई है शेयर में, एक महीने में लगभग ये 7% मजबूत हुआ है। और लेकिन अगर पूरे 2026 की बात की जाए तो अभी तक शेयर लगभग अपने लेवल से पीक लेवल से 16% के डाउन साइड पे आसपास ट्रेड कर रहा है। अब लंबी अवधि में इसने निवेशकों को कितना तगड़ा रिटर्न दिया है ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, एक साल में लगभग 13% का रिटर्न दिया, 3 साल में 43% का और 5 साल में लगभग 87% का तगड़ा रिटर्न दिया है मारुति ने अपने इन्वेस्टर्स को। अब इस शेयर के 52 वीक हाई और लो क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, शेयर ने जनवरी 2026 में 17,370 का 52 वीक हाई बनाया था। मार्च 2026 में सिर्फ 2 महीने में ये गिरकर 12,201 के लेवल पर आ गया, यानी लगभग 30% की गिरावट आई। इसके बाद शेयर करीब 15% रिकवर होकर अभी अपने लेवल 13,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मारुति की बात हो रही है तो इस कंपनी की
तिमाही नतीजों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्च तिमाही यानी Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में मुनाफा जो है 3857 करोड़ से घटकर जो है 3591 करोड़ रहा, यानी 7% की गिरावट रही। रेवेन्यू कैसा रहा ये जान लेते हैं। पिछले 40,910 करोड़ था, इस साल 52,449 करोड़ है, यानी जो है लगभग 28% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कंपनी उम्मीद से बेहतर रही है, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए मुनाफा जो है बाजार को उम्मीद था 4279 करोड़ का, लेकिन आया मुनाफा 3591 का, यानी मुनाफा जो है अनुमान से कम रहा। बिक्री की क्या बात थी, बिक्री में के लिए जो है बाजार का अनुमान था 51,486 करोड़ का, लेकिन असल बिक्री हुई 52,449 करोड़, यानी उम्मीद से जो है बिक्री बेहतर रही। अब बिक्री के आंकड़े भी जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। मारुति सुजुकी ने Q4 फाइनेंशियल 26 में 6,76,209 गाड़ियों की जो है रिकॉर्ड बिक्री की। इसमें अगर घरेलू बिक्री की बात की जाए तो ये 5,38,994 यूनिट रही। एक्सपोर्ट्स कितना हुआ कार, 1,37,215 यूनिट, यानी अब तक का सबसे अधिक जो है ये नंबर देखने को मिला, यानी तगड़ा एक्सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के प्रदर्शन की। तो मारुति सुजुकी ने पूरे वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में 14,445 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल ये आंकड़ा 14,298 करोड़ था, यानी कंपनी ने अब तक जो है सबसे अच्छा जो अपना वार्षिक मुनाफा कमाया है। तो ये रही जेफरीज की रिपोर्ट मारुति पर। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जो एडवाइस है आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के बाद ही लीजिएगा। और ये रही मारुति पर ताज़ा अपडेट। आपको हमारी कैसी रिपोर्ट लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी नहीं।